बड़े घर की बहू सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपने देखे थे वो मम्मी पापा ने ही दिखाए थे। बेटी तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई होती थी रोज, मेरी पर दिल बहुत बड़ा था उसका भी। एक दिन घर आने में देर क्या हो गई, वो बेचैन सा हो गया। बहुत सुनाया मुझको और जब मेरी आंखों से आंसू आ गए थे तो गले भी लगाया। बोला देख बहन, हमारी जिंदगी तू ही है, इतनी लेट ना आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझसे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही मुझे देखने वाले आए हैं। मैं उनको पसंद आ गई और लड़का तो पहले ही मम्मी पापा को देखा हुआ था। पापा के दोस्त का बेटा था। अच्छा परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनके यहाँ। मम्मी पापा खुश थे तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्में होती है वो सब पूरी हुई और फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो दूसरे शहर से नौकरी करते थे। पर हाँ, कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया था वो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो उसे किसी को हराना हो। तय दिन आ गई, सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार खत्म हुआ और बारात दरवाजे पर धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई और मैं मम्मी पापा और भाई से विदा होकर अपने नए घर ससुराल चली। रास्ते में सिर्फ यही सोच रही थी कि घर नया होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया नया माहौल होगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं। ऐसा ही कई विचार मन में उथल पुथल हो रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी से जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी, बहुत सी औरतों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। चाची, दाई, बुआ, मामी, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी सी देर बाद ही हमें गाड़ी से उतारा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।